हेलो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं पाठ 4 जिसका नाम है माटी वाली। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो पूरी स्टोरी है इसका मेन उद्देश्य का क्या है। उसके बाद मैं आपको इसकी समरी बताऊँगा। तो ये जो पूरा पाठ है इसमें जो लेखक हैं वो हमें ये बताना चाहते हैं कि कैसे एक गांव में एक छोटी सी और एक बूढ़ी सी औरत रहती है। उसकी उस पूरे गांव में क्या अहमियत रहती है, लेकिन उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है पर उसका कॉस्ट यानी उसकी कीमत बहुत कम रहती है। अब कीमत को आप लोग रुपए से मत कंपेयर कीजिएगा, ये रुपयों वाली कीमत नहीं है, ये वैल्यू वाली कीमत है कि अगर वो ना हो, उसके होने या ना होने पर उस गांव में क्या क्या हो सकता है। वो अपने गांव वालों के लिए कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस थी, लेकिन फिर भी उसकी उतनी वैल्यू नहीं थी उस गांव में। तो यहाँ पे हमें लेखक ये भी बता रहे हैं कि कैसे एक छोटी सी मतलब वो जो बुढ़िया थी उसके ऊपर वो पूरा गांव डिपेंड रहता था। तो ये जो पूरी लेख स्टोरी है इसमें जो बूढ़ी औरत होती है उसका एक पति भी रहता है। और जो बूढ़ी औरत रहती है वो सिर्फ माटी का काम करती है, लोगों के घर मिट्टी के बर्तन पहुंचाती है और लोगों के घरों को सफाई करती है और मिट्टी से लेप किया जाता है घर को। तो ये सारा काम वो जो रहती है बूढ़ी औरत वो करती है। तो लेखक कहते हैं कि उस पूरे गांव में यानी ये जो पूरा मोहल्ला था वहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति न था जो उस बूढ़ी औरत को न जानता हो या फिर बूढ़ी औरत किसी व्यक्ति को न जानती थी। मतलब हर घर में सभी लोग उस बूढ़ी औरत को जानते थे। तो वो जो बूढ़ी औरत रहती थी वो सभी के घर जा जाकर काम करती थी। तो लेखक उसके बारे में हमें इस तरह से समझा रहे हैं कि एक बार वो एक लोगों के घर जाती है काम करने। तो वहाँ पे वो खाने के टाइम पे पहुँच जाती है। तो वो जो औरत रहती है उसके घर की वो कहती है कि तुम तो बड़ी भाग्यवान हो, आज तुम खाने के टाइम पे आई हो, ये लो। फिर उसे कुछ रोटियां दे देती हैं और चाय दे देती है। तो वो फिर देकर अंदर चली जाती है। फिर वो जल्दी से इधर उधर देखती है कि कोई है तो नहीं। फिर देखती है कोई नहीं है। वो तुरंत अपने सर पे एक रखा जाता है ताकि कुछ वजन का ज़्यादा भार न पड़े। तो वही जो कपड़ा रखी थी अपने सर पर, तो उसी कपड़े को निकाल कर उसमें रोटियां बांध लेती है और फिर चाय को पीने लगती है और झूठी रोटी खाने का नाटक करती है। तो वो रोटियां घर ले जाने के लिए बांध लेती है। फिर उसके बाद एक और घर जाती है, वहाँ पे भी उसे कुछ मिलता है, उसे भी बांध लेती है। तो इस तरह से वो जो बूढ़ी औरत थी वो अपना गुजारा करती थी और उसे जो 4 पैसे मिलते थे या फिर जितने भी मिलते थे उससे जाती थी बाजार में से कुछ खरीद लेती थी। तो उस दिन उसने बाजार से प्याज खरीदा और चूंकि उसका घर वहाँ से बहुत दूर था, यानी कि लगभग 3-4 किलोमीटर दूर, तो इसलिए उसे जाने में बहुत समय लगता था। तो वो सोचती हुई जा रही थी कि जब मैं आज घर जाऊंगी तो जैसे ही आज मैं तब घर जाऊंगी तो जो मेरा पति होगा वो मुझसे मांगेगा तो मैं उसे रोटी नहीं दूंगी। फिर वो मुझसे नाराज हो जाएगा, वो सोचेगा कि आज मुझे नहीं देगी, आज लगता है गुस्सा है। फिर मैं उसके सामने अच्छा जब गर्मा गर्म खाना पेश करूंगी तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएगा। मतलब इसी प्रकार की भावना से ये सोचती हुई जा रही थी। तो उसके बाद जैसे ही फिर वो एक और बार सोचती है, वो सोचती है कि अब की बार वो कुछ अलग तरीके से सोचती है। वो सोचती है नहीं, मैं जाते ही पहले उसे रोटी दिखा दूंगी लेकिन उसे दूंगी नहीं। फिर उसे जब खिलाने की कोशिश करूंगी तो वो नहीं खाएगा। फिर उसके बाद उसे पहले सूखी रोटी दूंगी, फिर उसके सामने गर्मा गर्म सब्जी पेश कर दूंगी। तो वो कहेगा कि अरे इतनी अच्छी सब्जी बनाने की क्या ज़रूरत थी, भूख मीठी कि भोजन मीठा। तो यहाँ पे जो भूख मीठी कि भोजन मीठा वाक्य है इसका बहुत प्रयोग हुआ है। तो इसका जो मतलब है वो ये है कि अगर किसी भी व्यक्ति को भूख लगती है तो उस समय अगर सूखी रोटी भी मिल जाए तो वो बहुत मीठा होता है। लेकिन अगर भोजन मीठा है और हमें अगर भूख नहीं लगी है तो वो भी हमें खराब लगता है। तो इस पूरे वाक्य का मतलब यही है। तो उसका पति ये कहेगा, इतना ही सोचते सोचते वो बूढ़ी औरत घर पहुंचती है और रोज़ की तरह उसका जो पति था, ना ही उसकी आवाज़ सुनाई देती है और ना ही उसकी चिल्लाने की आवाज़।
तो उम्मीद है आपको यहाँ तक बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर आपको समझ में आ रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो उसके बाद जो उसका पति रहता है वो उनको शांति से सिर्फ एक अपनी चारपाई पे सोया रहता है। फिर उसके पास जाती है तो देखती है कि वो यहाँ से चल बसा था इस संसार से। फिर उसके बाद कई लोग आते हैं तो उससे जांच पड़ताल करने लगते हैं, कहते हैं कि ये ज़मीन कैसे तुम्हारी है, कुछ दिखाओ, मतलब कागजात दिखाओ। तो ये सब मांगने लगते हैं। तो उस बुढ़िया बेचारी के पास कुछ नहीं था, तो वो कहती है मेरे पास कुछ नहीं है। तो उसके बाद ऐसा ही चलता रहता है, तो वो लोग उसे भी वहाँ से निकालने लगते हैं। फिर उसके बाद जोर से बिजली कड़कती है और बारिश वारिश होती है। उसके बाद वे लोग वहाँ से चले जाते हैं। और उसके बाद जो बुढ़िया का घर था वो थोड़ा पर्वत में था, मतलब कुछ ऊपर था, इसीलिए वहाँ पे बाढ़ से उसका घर बच जाता है। तो बुढ़िया अपने मन ही मन में सोचती है कि अगर तुम एक लाचार का या फिर अगर तुम एक किसी लाचार व्यक्ति का अगर तुम शमशान भी उजाड़ते हो तो तुम्हारा यही हाल होगा। यानी कि जो पोएट हैं वो सॉरी जो यहाँ पे लेखक हैं वो हमें पूरी तरीके से यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें लाचार को नहीं सताना चाहिए, क्योंकि कभी कभी उसके मुंह से निकली बद्दुआ भी हमें लग सकती है। तो इस कहानी से हमें दो शिक्षाएं मिलती हैं। पहली ये कि किसी भी लाचार व्यक्ति की हम असल में अहमियत को नहीं देखते हैं, जबकि वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। और दूसरी ये कि आजकल के इस संसार में, आजकल के इस परिवेश में बहुत सभी लोग लाचार व्यक्तियों को परेशान करते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।